देखो क्या कर रहा है, रूट अंडर 3 का मान, रूट अंडर 3 का मान शुद्ध 3 दशमलव अंकों तक निकाले। इनसे पहले हम बनाए थे इसको, है ना। रूट के अंदर में है मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। देख रहे हैं, टेंशन मत लो। रूट के अंदर में 3 है, इसका मतलब एक के तब राख मारेंगे ना तो सीधे हो जाएगा। सीधे ढिलाई किए हैं तो एक बार अच्छी किया है सीधे। रूट अंडर 3 का मान शुद्ध 3 दशमलव अंकों तक निकाले, यानी रूट अंडर 3 है, इसका मतलब 3 का वर्गमूल निकालना है। कितना स्थानों तक ले? शुद्ध 3 दशमलव स्थानों तक। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? पहले हम 3 लिख लेंगे, है ना। इसको हम एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर एक टिक लगा देंगे। अब देखो हम लगाना शुरू करेंगे वर्ग निकाल करके। 1 गुने 1 बराबर, 1 गुने 1 बराबर, यही बार लिखेंगे। 2 गुने 2 बराबर, देखो 2 में हम 2 से गुना करते हैं तो कितना जाता है? 4, जो कि 3 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमको 1 से ही लगाना पड़ेगा। 1 यहाँ लिखा तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 1। 1 गुने 1 बराबर 1, समझ गया। अब घटाएंगे, 3 में से गया 2। अब जिससे गुना किया उसको यहाँ पर लिखेंगे और जोड़ देंगे, समझ गया। 1 1 2, लेकिन इसके सामने न लिख के 1 अंक हम इधर घुसका देंगे। क्यों, हम बताए ही हैं। अब इसके बाद देखो, अब तो लगेगा ये तो ख़त्म हो गया, तो हमको यहाँ पर देना पड़ेगा कौन चीज़? दशमलव। दशमलव दे करके भाग में 1 जीरो उतारा जाता है, लेकिन वर्गमूल में 2 जीरो उतारा जाता है। तो हम 2 जीरो उतार दिए। अब यहाँ पर 2 है ना, है तो यहाँ जय लिखेगा तो से ही गुना करना पड़ेगा। 1 लिखेगा तो 1 से 21 इकाई 21। यहाँ पर अगर 2 लिखेगा तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखेगा तो 2 से ही गुना करेगा तो हो जाएगा 44। 2 है। अगर यहाँ पर अगर 3 लिखेगा तो गुना करना पड़ेगा 3 से, 23 तिहाई 69। यहाँ पर अगर 4 लिखेगा तो 24 बन जाएगा, 4 से गुना पड़ेगा तो हो जाएगा 96। अगर यहाँ पर 25 लिखता है तो कितना? 5 से गुना होगा तो 125। अगर यहाँ पर 6 लिखता है तो 6 से गुना करेंगे तो 26 का 6 36 हाथ में 3 ना 2 6 12 3 15। अगर यहाँ पर 27 लिखेंगे, 7 लिखेंगे तो 27 बन जाएगा। 7 से गुना करेंगे 7 7 49 के 9 हाथ में 4 2 7 14 और 4 18 189। ठीक है ना। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 2 7 14 4 18। 28 में 8 से गुना करेंगे 8 8 64 के 4 हाथ में कितना? 8 8 64 के 4 हाथ में 8 होगा 6 2 8 16 6 22 224, जो कि इनसे हो रहा है ज़्यादा। तो हम 27 से ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7। ये 1 नहीं है, समझ आए, घेरे हैं 3 को। 27 में 7 से गुना करेगा तो 189। तोरो देख ली प्रीति डेस्क के नीचे में टिकोला घिंचित रहे हैं। अब यहाँ 7 लिखेंगे, इसको पहले घटा लेते। 10 में से 9 गया, 1 ही बच गया। 9 9 में से 8 गया, 1 ही हो जाएगा, ख़त्म। 7 उतारेंगे और जोड़ देंगे, इसको 1 अंक घुसका के। 7 7 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3। अब देखो दशमलव तो दे चुके हैं, यहाँ पर अपना मन से हम 00 लिख सकते हैं। अब तो ये हो 34 है, 34 है ना। तो देखो 34 है, अगर इस पर 1 लिखोगे तो ये बन जाता है 341। तो हमको गुना पर करना पड़ेगा 1 से ही, जो कि होगा 341। अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो हो जाता है 342। और 2 से गुना करेगा तो 3 दूनी 6 से लगभग होता है। यहाँ पर अगर 3 लिखेंगे तो 343, 350 के आसपास होता है। और 3 से गुना करेंगे तो 9.5 से 10 के आसपास होगा, है ना। 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम 3 से गुना करेंगे 343 गुने 43। 3 तिहाई 9 के 9, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10। कितना आया है? 3 से गुना करेंगे, 3 लिखेंगे तो 10 129। घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 बच गया, 9 में से 2 गया
7, ये बच गया 9 बच जाएगा 8 बच जाएगा। अरे ज़्यादा नहीं घटता, 1 है तो 0 बचेगा, 0 में 0 जाएगा, ख़त्म, ये इसमें ख़त्म। 3 से गुना किए तो 3 उतार करके जोड़ देंगे, 3 3 6, 4 के चारों और 3 के यहाँ पर डबल 0 देंगे। देखो ये तो है 346, अगर हम 1 भी यहाँ पर लिखते हैं तो ये बन जाता है 3461, यानी लगभग 3500, है ना। अगर हम 2 बेरी गुना करेंगे 3500 में तो लगभग हमारा पूछ जाता है 1700, तो यानी हमको इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। 346 है पर 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 3462 गुने 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 13, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 के 3 हल्का सा डांट दिए है ना तो दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। ये आदत ठीक होता है, ढिलाई है ना तो बाहर में सीधे फेंक देता है उल्टा के सीधे, लेकिन यहाँ मजबूरी बस है। क्लास में हो तो डिसिप्लिन में रहो, बाहर तुमको जो मन है, पढ़ाई हो रहा है टिकोला खा रहा है, कह दिए तो बुरा मन के रूसा हुआ है कोना में, खराब आदत न है। हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं पढ़ाई के लिए? थोड़ा से ज़्यादा डिसिप्लिन में छी कि ना छी, है कि ना है ये देख। लेकिन तुम लोग जैसा किए हम हैं, सोचो क्लास चल रहा है तो उस समय तुम दिमाग डाइवर्ट कर रहा है। कितना पेशेंस रखना पड़ता है, अनुशासन सीखो ज़िंदगी में, अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए। बाकी बात तो है, बैठ के खाते रहो घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बैठो, सही से बैठो, सही से बैठो, चलो। दे गलती हो गया है, नहीं कि हल्का सा डाइवर्ट हो गया है, डांट दिए तो 3 दूनी देखो 4 दूनी 8, 1 9 और 3 दूनी 6, 6924 आया है। अगर 3 से गुना करेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 2 से लगेगा आए तो होगा 6924। 10 में से 4 गया, ये बचाएगा, 9 में से 2 गया, ये बचाएगा 0, 10 0 बचेगा तो 0 में से 9 तो नहीं घटेगा, 1 दहेगा से 5 लेके 10 बनेगा, 10 में से 9 गया, 1 आई 6 में से हो गया, ख़त्म। आई 2 लिखेंगे और जोड़ देंगे, 2 2 4 6 4 3। लेकिन देखो प्रश्न को ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा है। √3 का मान है ना, शुद्ध 3 दशमलव अंकों तक निकाले, तो दशमलव अंक तो हो गया, 3 अंक तक निकालना है, तो हम यही प्रक्रिया का क्या कर देंगे, हम अंत कर देंगे। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 को कहता था 1 स्टेप और आगे बढ़ते, 5 को कहता था 2 स्टेप और आगे बढ़ते, लेकिन 3 अंक तक आ रहा है तो हम 3 अंक तक लिख देते हैं। अतः √3 का मान शुद्ध है ना 3 दशमलव अंकों तक कितना होगा, 1.732 होगा, है ना। और √3 का मान पहले बताया भी है, 1.732। √2 का मान ध्यान है अंशु कितना होता है, 1.414, याद करो।